हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ऑडिट पे। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको जो है पहले 20,000 बच्चों में आना क्यों ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदे होंगे अगर आप पहले 20,000 बच्चों में आ जाते हो। अगर आप नहीं आ पाते तो इससे क्या नुकसान होगा, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा इस टाइम पे। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है रेलवे ग्रुप डी में, तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कोई ना कोई जानकारी छुपी रहती है। कई बार वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप स्पीड ज़्यादा करके उस वीडियो की देख सकते हैं उसको, पर देखें ज़रूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने फेस की थी अपने टाइम पे वो आपको फेस करनी पड़े। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा रेलवे ग्रुप डी में जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं इस चैनल पे सारी की सारी जो है जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में होने के सबसे ज़्यादा चांस है। मतलब आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने मानकर चल सकते हैं कि आपके पास इतना समय है। तो इस टाइम पे बच्चे इस तरह से तैयारी कर रहे होंगे कि हमें किसी तरह से सिलेक्शन मिल जाए रेलवे ग्रुप डी में। इसके अलावा दोस्तों, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने ये सारी वैकेंसीज उसमें देखी होंगी और अपने हिसाब से जो है इसमें प्रेफरेंसेस भरी होंगी। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि जो ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें होने के कारण तो बच्चों को सबसे ज़्यादा यही पोस्ट दी जाती है। पर दोस्तों, मैं अपने हिसाब से आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको इस पोस्ट को इग्नोर करना है। मतलब कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है अपनी कि आपको ये वाली पोस्ट ना मिले। इसे छोड़कर आपको कोई भी पोस्ट मिल जाती है तो ठीक है, पर आपको इस पोस्ट को इग्नोर करना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको ये वाली पोस्ट जो है ना मिले। मैं ये इसलिए नहीं बोला कि ये पोस्ट खराब है या इसमें कोई दिक्कत है, बल्कि इसमें जो आपकी पे स्केल रहता है सबसे ज़्यादा रहता है, आपकी जो सैलरी रहती है सबसे ज़्यादा इसी में रहती है। पर दोस्तों, अगर बाकी पोस्ट के साथ कंपेयर करके देखें तो सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड रहता है वो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट में रहता है, ग्रेड 4 वाली। अब इसमें कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, इसमें हम प्रमोट होकर गेटमैन बन जाएंगे या फिर आगे आगे जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देकर आगे आगे बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों, जब तक आपको जो है 2 से 3 साल नहीं हो जाते जॉब करते हुए ट्रैक मेंटेनर की, तो तब तक आप जो है अपने एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं ना प्रमोशन वाले, वो नहीं दे पाते। इसके अलावा दोस्तों, जो ट्रैक मेंटेनर की प्रमोशन होती है इनकी, तो वो किसी और पोस्ट पे नहीं होती, बल्कि ट्रैक मेंटेनर ही वो बंदा रहता है जो भी ट्रैक मेंटेनर लगता है। मतलब कि अगर वो ग्रेड 4 पे अगर उसकी ज्वाइनिंग हुई है तो उसको प्रमोट करके ग्रेड 3 पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेड 2 मिलेगा, उसके बाद ग्रेड 1 मिलेगा। मतलब वो रहेगा ट्रैक मेंटेनर ही, पर उसकी जो ग्रेड है वो चेंज होता जाएगा, उसकी पे स्केल जो है वो बढ़ती रहेगी, पर वो रहेगा ट्रैक मेंटेनर ही। काम उसको वही ट्रैक मेंटेनर वाला ही करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप अगर इस पोस्ट को किसी तरह से इग्नोर कर पाओ तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं था, या फिर मेरे जैसे कई बच्चे होंगे जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने कभी लेबर वाला काम नहीं किया। मतलब ऐसे काम जिसमें हमें फिजिकली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो ट्रैक मेंटेनर है, आपने कई ज़्यादा वीडियोज़ भी देखी होगी, इनको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन इनको जो है ट्रैक जो है क्लियर रखना होता है। तो आपने कई बार सुना होगा जिनको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिलती है वो स्टार्टिंग में ही जो है अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं। तो उसका यही कारण है कि जो ट्रैक मेंटेनर की जॉब है उसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। पर दोस्तों, अगर आपको जो है नैरो गेज में आपकी ड्यूटी लग जाती है, मतलब कि जो छोटी लाइन रहती है वो मिल जाती है, तो दोस्तों उस पे जो है जो गाड़ियां कम चलती है, मतलब कि जो ट्रेन्स की ट्रैफिक रहती है वो कम रहती है। इसके कारण आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। पर जो बड़ी ट्रेन्स होती हैं, बड़ा ट्रैक होता है, उस पे जो ट्रेन्स की ट्रैफिक रहती है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए जो ट्रैक का जो मेंटेनेंस रहती है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो जो ट्रैक ख़राब होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए मेंटेन उसको करके रखना पड़ता है।
इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको नाइट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और दिन वाली भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। नाइट पेट्रोलिंग सर्दियों में होती है कि अगर ट्रैक टूट जाता है सर्दियों के कारण, तो उसको जो है देखना पड़ता है। रात के समय में आपको जो है पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, और दिन में पेट्रोलिंग गर्मियों में करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़े जिस इलाकों में, तो वहाँ पे जो है ट्रैक खिंच जाता है, तो उसके कारण भी आपको जो है दिन में पेट्रोलिंग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है बारिश वाले सीज़न होते हैं जहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा पड़ती है, तो उस सीज़न में भी आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी पेट्रोलिंग भी ट्रैक मेंटेनर को ही करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जिन बच्चों ने ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर रखी, और जब वो ट्रैक मेंटेनर लगेंगे तो उनको जब ज़्यादा हैवी काम करना पड़ेगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ये काम कर सकते हैं, इस जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये कोशिश करनी है कि आपको पहले 20,000 बच्चों में, मतलब कि टॉप 20,000 बच्चों में आने की कोशिश करनी होगी। जिससे क्या फ़ायदा होगा, आपको जो है ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट नहीं मिलेगी, इसके अलावा जो है आपको बाकी पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ आपकी प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करेगी। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो आपने प्रेफरेंस सेट की होगी, तो कौन सी पोस्ट को पहले रखना है, पहले प्रेफरेंस देनी है, और किस पोस्ट को बाद में प्रेफरेंस देनी है। अगर उसमें आपने ट्रैक मेंटेनर को ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दिया होगा तो आपको जो है ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा। तो जिन बच्चों ने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को जो है नीचे भर रखा है, मैंने भी काफ़ी लास्ट में भर रखा था ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को, पर जो है मुझे ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ही मिली थी। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है कि पहले जो टॉप 20,000 बच्चे होंगे रिजल्ट के बाद, उनमें आने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आपको डबल मेहनत अभी से करनी होगी। आपके पास काफ़ी समय है अभी भी, तो आपको डबल मेहनत करनी शुरू कर देनी होगी। तो आपने ये कोशिश करनी है मुझे टॉप 20,000 बच्चों में किसी न किसी तरह से आना है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिल भी जाती है, ये पोस्ट ख़राब नहीं है, तो मैं इसके फ़ायदे भी आपको गिनाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खराबियाँ ही हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब मैं आपको इसके फ़ायदे भी गिनाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस खाली है। सबसे पहला ये जो फ़ायदा है वो ये है कि इसकी जो सैलरी रहती है सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क अलाउंस वगैरह भी मिलता है, डीए तो सभी में मिलता ही है, तो इसमें जो सैलरी रहती है सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा दोस्तों इसका जो फ़ायदा है कि इसमें जो है ग्रुप में काम करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप में काम करना पड़ता है मतलब कि 7-8 बंदों की टीम होती है। अगर एक बंदा थक जाता है वो रेस्ट कर सकता है, बाकी जो होते हैं बंदे वो काम करते रहते हैं। मतलब इसमें जो है सभी के साथ जो है काम करना होता है कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और जो नाइट में पेट्रोलिंग लगती है तो उस टाइम पे 2 बंदों को साथ में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसके कारण भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर वैकेंसी होती है तो आपको की मैन भी बना दिया जाता है, ठीक है। की मैन का काम होता है। इसके अलावा गेट पे ड्यूटी लगवा सकते हैं, आप गेट मैन बन सकते हैं। जब आपको थोड़ा समय हो जाएगा काम करते हुए तो आप गेट मैन बन सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब भी ट्रेन आएगी तभी आपको जो है उसका फाटक खोलना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो उस टाइम पे, तो आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो अपना आराम से। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो गेटमैन में थे और बाद में जो है सब इंस्पेक्टर या फिर ऐसी कई पोस्ट पे चले गए पढ़ के। तो दोस्तों ये सारा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको एडवेंचर पसंद है, आप अपनी सैलरी ज़्यादा चाहते हो, और अगर आपको जो है फिजिकल मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रैक मेंटेनर आपके लिए सही रहेगी। इसके अलावा अगर आप मेरी तरह हो जिसको फिजिकल मेहनत करने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं मेरी तरह, तो आप जो है ट्रैक मेंटेनर को इग्नोर करने की कोशिश करना। बाकी जो है कोई भी पोस्ट आप ले सकते हो, मतलब कि आपको अगर कोई भी पोस्ट इसके अलावा मिल जाती है तो बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, उनको भी जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूँगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। मैं आपको हर एक चीज़ में गाइड करता रहूँगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।